हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से जीके के टॉप 50 प्रश्नों को लेकर के आया हूं दोस्तों। जीके के टॉप 50 प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपका आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। ये लूसेंट का भाग 2 है आज दोस्तों, टॉप 50 प्रश्नों का। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शीतोष्ण प्रदेश से है। अगला प्रश्न है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पतन प्राकृतिक पतन नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आइसलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है कि विश्व का कुल जनसंख्या की लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2/3 भाग एशिया में कुल जनसंख्या का निवास करता है। अगला प्रश्न है कि यूएनओ का वर्तमान महासचिव निम्न में से कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महासचिव जो है वो पुर्तगाल के हैं, वर्तमान में अभी पुर्तगाल के निवासी है और वो है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस जो है वो अभी वर्तमान में यूएनए के वर्तमान महासचिव है और यह पुर्तगाल के निवासी है। ये जो है 1 जनवरी 2022 में बने और ये कब तक रहेंगे तो 31 दिसंबर 2026 तक ये वर्तमान महासचिव रहेंगे यूएनए के। और ये किस देश के हैं तो पुर्तगाल के निवासी है। अगला प्रश्न है कि क्विट्ज़ल किस देश की मुद्रा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वाटेमाला का मुद्रा क्विट्ज़ल है। अगला प्रश्न है कि वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिका और लाल रुधिर कोशिका का औसत अनुपात क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1:500 के अनुपात में रहता है। अगला प्रश्न है कान की अस्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 होती है। एक कान में 3 और दोनों कान में 3-3 होता है तो 3 और 3 6 हो जाता है। अगला प्रश्न है कि जॉन ग्रेगर मेंडल को आधुनिक आनुवंशिक का जन्मदाता माना जाता है क्योंकि उसने आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। उसने निम्नलिखित पर किस पर प्रयोग किए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मटर के पौधे पर आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रयोग किए थे। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र के उस युगल को जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करता है लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्य गुणसूत्रों को अलिंगी सूत्र या ऑटोजोम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लिटमस निम्न में से मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिटमस जो है वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुसे अंसारी जो है वो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक की है। अगला प्रश्न है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत में पहला स्थान किस राज्य का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य जो है वो पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि विश्व कप क्रिकेट 2011 का फाइनल मैच कहाँ संपन्न हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है कि जजीरा एयरवेज किस देश के विमान सेवा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुवैत की यह विमान सेवा है। अगला प्रश्न है कि उवाला निम्नलिखित में से किस अपरदन कारक का प्रतिफली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमिगत जल का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में रेल मार्ग नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइजर में रेल मार्ग नहीं स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस हिंदू धर्म गुरु को सम्राट अकबर का इबादत खाने में बुलाया गया था।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पुरुषोत्तम को। अगला प्रश्न है किश्तवाड़ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी झेलम नदी के किनारे किश्तवाड़ शहर स्थित है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सैद्धांतिक मतभेद क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अष्टमार्ग का अनुसरण करना। ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म का सैद्धांतिक मतभेद है। अगला प्रश्न है कि कार्बोड्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ये सिलिकॉन कार्बाइड है। कार्बोड्रम जो है वो सिलिकॉन कार्बाइड है। अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत के भंग होने की अवस्था में चुनाव अनिवार्य रूप से कितने अवधि के बाद होना चाहिए? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6 माह के बाद होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि दूरदर्शन पर पहली बार टेली फिल्में दिखाई गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सदगति जो है वो दूरदर्शन पर प्रथम फिल्म दिखाई गई थी। अगला प्रश्न है कि चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्कों को सर्वप्रथम चलाया था। अगला प्रश्न है कि घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबर और महमूद लोदी के बीच घाघर के युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम लगाए थे। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कैबिनेट मंत्री। अगला प्रश्न है कि सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक की है। अगला प्रश्न है कि योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा योजना पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1957 ईस्वी में प्रथम बार दशमलव पद्धति लागू की गई थी। अगला प्रश्न है कि गोल क्रीम या निमिटोडा से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फाइलेरिया जो गोल कृमि या निमिटोडा से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है कि पीतल मिश्रण में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जस्ता और तांबा का पीतल मिश्रण है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है कि किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप सर्वाधिक 4 बार जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राजील ने। अगला प्रश्न है कि भारत ने हॉकी में सर्वप्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928 ईस्वी में 9वां ओलंपिक जब हुआ था तब भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। अगला प्रश्न है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम जो है एकल नृत्य, एक व्यक्ति सिर्फ मोहिनीअट्टम में नाचते हैं। अगला प्रश्न भारत में वह प्रथम राष्ट्रपति जिनका निधन उनके कार्यकाल में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन जो है उनके कार्यकाल में हो गया था। अगला प्रश्न है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है माई डेज पुस्तक लेखक कौन है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर के नारायण नारायण जो है वो माई डेज पुस्तक के लेखक की है। अगला प्रश्न है कि गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध की पहल किए थे। अगला प्रश्न है कि खाने का सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट जो है उस खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम ही है। अगला प्रश्न है कि नाभिक रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विमंदक के रूप में होता है। अगला प्रश्न है कि सीने बार निम्न में से किस एक का अयस्क है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारा का अयस्क है सीने बार। अगला प्रश्न है कि विक्रम चंद्र चटर्जी द्वारा 1973 ईस्वी में स्थापित एवं संभावित बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंग दर्शन नामी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विशिष्टता दैत्य दर्शनशास्त्र का प्रतिपादक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानुजाचार्य थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कबीर। अगला प्रश्न है कि सितार और वीणा पर एक ही स्वर बजाने पर उनके निम्नलिखित दृष्टि में क्या अंतर होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनकी गुणवत्ता पर में अंतर पाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल का अपनी तरह सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।